अस्सलाम वालेकुम। जनाब टाइम हो गया है तकरीबन मेरे ख्याल से 7:15 7:30 होंगे। सुबह जाग के हम लोग आज 17 अगस्त है और सकरदू में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से प्लान हम लोगों का है निकलने का। अभी नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह जो शिगर वैली वाली साइड पे अभी हम सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं। तो रास्ते में ये है कि मैं आपको जो सीनरीज वगैरह वो दिखाता रहूँगा। स्टार्ट हम लोगों ने मोटरसाइकिल पे किया था, मैं बाइक पे था और अनवार लोग BRV पे थे। और रास्ते की जो खूबसूरती है वो भी आपके सामने है। माशाल्लाह बहुत प्यारे व्यूज़ थे, तो बहुत प्यारा था। पूरी वैली में जो है आसमान बादलों से घिरा हुआ था और माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम था। तो मेन चलते हुए जो टर्निंग पॉइंट था सकरदू रोड से, उस पॉइंट से हम लोग लेफ़्ट साइड पे मुड़ गए थे शिगर वैली वाली साइड पे। ये चेक करें आप लोग, ये हम शिगर वैली वाली साइड पे मुड़ रहे हैं। मुड़कर फिर हम लोगों ने दरिया का पुल क्रॉस किया, दरिया सिंध ये भी हम क्रॉस कर रहे हैं। दरिया सिंध क्रॉस करके हम लोग शिगर वैली वाली साइड पे पहुंच गए थे। दरिया सिंध का बहाव आप देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था यहाँ पे, होलनाक व्यू यहाँ पे आ रहा था। अभी नीचे हमारे दरिया बह रहा है दरिया सिंध और आसमान फुल काले बादलों से घिरा हुआ है। बहुत ही प्यारा मैजेस्टिक यहाँ पे व्यू आ रहा था और ये सफ़र हम कभी नहीं भूल सकते। तो सफ़र करते हुए बहरहाल हम सरफरंगा डेजर्ट पहुँच गए थे। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके थे, इसके बाद हम लोग आगे शिगर वाली साइड पे निकल गए थे। ये सरफरंगा डेजर्ट है, यहाँ पे आपको हर तरह की सफारी, जीप सफारी, बाइक सफारी, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ये टोटल एक फैमिली पॉइंट है। यहाँ पे आएँ तो लाजमी टाइम स्पेंड करें और मौसम भी इस दिन प्यारा था। ये डेजर्ट के एक सफारी इस साइड पे है, इस डेजर्ट की जो अपोजिट साइड है वहाँ पे भी सफारी थी। तो बहरहाल अभी शिगर वैली वाली साइड पे चलते हैं। वापसी पे इंशाल्लाह कुछ देर हम लोग यहाँ पे डेजर्ट में रुकेंगे। ये डेजर्ट के अंदर मुख्तलिफ सफारीज़ के मुख्तलिफ पैसे थे, 300 से लेके तकरीबन 7,000 रुपये तक चार्जेस थे। जैसे कि जेट सफारी जो थी उसकी इतनी अमाउंट थी। तो बहरहाल अभी सफ़र एंजॉय करते हम लोग जा रहे हैं शिगर फोर्ट वाली साइड पे। वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर हमारी वापसी होगी इंशाल्लाह, या सकरदू में या फिर हम लोग जाएंगे अपर कचूरा और लोअर कचूरा पे। तो सफ़र इसी तरह ही हमारा, कुछ गाड़ी पे कुछ बाइक पे हम एंजॉय करते जा रहे थे। माशाल्लाह व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत यहाँ पे मंजर आपके सामने है। ये पूरे पहाड़, ऊपर नीला आसमान और साथ में काले बादल। और हाँ, ये भी जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली शिगर वैली है। ये शिगर वैली के बिल्कुल सामने रोड पे हम लोग रुके हुए थे, जहाँ से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो में मैं बैठा हूँ, अनवार वीडियो बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ पे ये सब्ज़ा ही सब्ज़ा, हरियाली, जंगल है। में बाकी आपको खुबानी जगह जगह मिलेगी रास्ते में, और मीठी खुबानी थी। तो बहरहाल हम लोग खाते हुए फिर अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे थे। रास्ते में यहाँ पे ना एक बड़ी तारीख़ी मस्जिद है जो कि बहुत पुरानी है, जिसको यूनेस्को वालों ने भी, जो एम्ब्यूक इसका आई थिंक नाम था, यूनेस्को वालों ने भी इसको सर्टिफिकेट वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ देर टाइम स्पेंड किया था, नमाज़ पढ़ी थी। और इसका जो सबसे पहले एंट्री के वक्त टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेके जो कि इसकी फ़लाह के लिए, बेसिकली इलाके की फ़लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिकट चाहे मुकामी हो गैर मुकामी हो, उनसे 50 रुपये वसूल किए जाते हैं मस्जिद की फ़लाह के लिए। ये मस्जिद आपके सामने है, सारी की सारी अखरोट की लकड़ी से ये बनी हुई है। और सामने मस्जिद है, इसके ऊपर वाले मीनारे में यहाँ पे मौज़न अजान देते थे। और इस मस्जिद को ये भी एजाज़ हासिल है कि इस इलाके की यहाँ पे ये पहली मस्जिद थी। जब भी शिगर वैली वाली साइड पे आपका आना हो तो लाजमी इस मस्जिद का भी विज़िट कीजिएगा। ये शिगर जाते हुए रोड के लेफ़्ट साइड पे ये मस्जिद आती है। शिगर फोर्ट का जो राइट टर्निंग पॉइंट है उससे तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ये नीचे वाशरूम है, तहारत खाना है, यहाँ पे वज़ू किया जाता है। और राइट साइड पे मस्जिद है, थोड़ा सा साथ में ग्राउंड है। हमने बहरहाल थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था और इसके बाद फिर हम लोग शिगर फोर्ट वाली साइड पे चले गए थे। मस्जिद का जो पूरा स्ट्रक्चर है अखरोट की लकड़ी से बना हुआ है। इस इलाके का ये मुकामी आबादी है। और जब भी यहाँ पे आएँ आप यहाँ के जो रस्म व रिवाज हैं उसका लाजमी ख्याल रखें। आबादी के अंदर से आप गुज़र रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करें। मस्जिद के अंदर आते हुए जो हमारी ख़वातीन हैं वो पर्दे का या दुपट्टे का लाजमी ख्याल रखें। ये गाइडलाइन बेसिकली पहले भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने शिगर फोर्ट वाली साइड पे निकल गए थे।
और शिगर फोर्ट की एक वैसी वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा, वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ये शिगर फोर्ट का एक एंट्री डोर है और इसका जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक है। यहाँ पे आप लोग आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसका जो टिकट था पर पर्सन टिकट 400 रुपये था। 400 रुपये का टिकट लेके आपकी यहाँ पे एंट्री है। इस फोर्ट में हमने तकरीबन 3 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए थे और बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे टाइम गुजरा था। और ये एंट्री डोर है, इस एंट्री डोर से अभी हम लोग अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होके फिर यहाँ पे सबसे पहले टिकट लिया जाता है। टिकट लेके फिर सरीना, बेसिकली ये सरीना रिजॉर्ट या सरीना होटल ये उनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया हुआ है। तो उनका गाइड हमारे साथ था जो कि मैं इस पूरी तारीख़ी मुकाम की एक एक चीज़ के बारे में साथ साथ बताते जा रहे थे। जहाँ पे पुराने ज़ेवरात भी थे, पुराने खतूत भी थे, पुराने मुरासले भी थे, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अवेज हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये बेसिकली शिगर फोर्ट सरीना होटल वालों ने टेक ओवर कर लिया है। ये अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वॉशरूम और ये एक कमरा बेडरूम, ये बेसिकली फॉर रेंट आउट है, मतलब इसको आप यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। और इस सबसे छोटे कमरे का रेंट यहाँ पे तकरीबन 40,000 पर नाइट है। 40,000 एक रात का इस छोटे से कमरे का किराया है। और इससे बड़े भी कमरे हैं, स्वीट भी हैं, जो कि आप बुक करवा सकते हैं। पर बेसिकली इस इलाके की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को आपने एंजॉय करना है। और अंदर ही इन्होंने खाने का सेटअप भी दिया हुआ है। अगर आपकी बुकिंग है तो फिर तो ये खाना आपके लिए फ्री है, अदरवाइज़ 2000 पर हेड के हिसाब से आप यहाँ पे ये हाई टी कर सकते हैं, जिसमें आपके जो 400 रुपये का टिकट है वो एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने और भी चीज़ें देखी थी शिगर फोर्ट में, जैसे शिगर फोर्ट का मशहूर दरख्त जिसके अंदर आपके 25 से 30 बंदे एट अ टाइम जा सकते हैं। ये मेरी मेन वीडियो के अंदर शिगर फोर्ट की मैंने इसका सारा व्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे ये एक 12 दरी है जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, मतलब 12 दरी नीचे पानी बह रहा है, साइडों पे खूबसूरत रंग बिरंगे यहाँ पे फूल एक हसीन इम्तजाज बना रहे हैं। शिगर फोर्ट बेसिकली एक बहुत बड़ी जगह है, बल्कि फोर्ट तो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर है। ये फोर्ट नहीं था, ये उनका दरमियान में एक नीचे एक उनका पैलेस कह लें कि पैलेस था। जो फोर्ट है वो ऊपर है, लेकिन इसको भी शिगर फोर्ट ही बोला जाता है। यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया था 3-4 घंटे। हम लोग यहाँ पे मौसम और इस इलाके का जो एक खूबसूरती थी उसको एंजॉय करते रहे थे। और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे कि अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा फोर्ट नहीं दिखाया क्योंकि इतना मैं दिखा भी नहीं सकता था। ये अभी जो देख रहे हैं ये भी प्राइवेट रूम्स हैं, इस पे आपका वैसे फॉर पब्लिक नॉट अलाउड है, एंट्री अलाउ नहीं थी। यहाँ से कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस सरफरंगा डेजर्ट वाली साइड पे गए थे, जहाँ पे एयर सफारी या फिर जेट सफारी इसको कह लेंगे हो रही थी। ये भी आप देख रहे हैं, जब हम गए थे उस वक्त ये सफारी बंद थी। अभी वापसी पे ये सफारी मेरे ख्याल 5,000 या 7,000 रुपये की वजह ये पर पर्सन ये हो रही थी। तो हम लोगों ने तो ये ट्राई नहीं की, तो लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इतना दूर आ रहे हैं तो ये लाजमी ट्राई करें। ऊपर अगर आप देखें पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारा मंजर था। नीचे रेगिस्तान था, पहाड़, साथ में बादलों का एक खूबसूरत मंजर यहाँ पे बन रहा था। तो ये 5 मिनट की भी राइड शायद नहीं, 3 मिनट की ये राइड होगी, जो कि ये अराउंड 5,000 to 7,000 रुपीज़ में ये आपको ये थोड़ी सी ये राइड देते हैं। लेकिन ये लाजमी लेनी चाहिए, इस इलाके में यही तो चीज़ें हैं जिसको आपने एंजॉय करना है या जिनसे आपने मेमोरी बनानी होती है। जैसा कि इस इलाके के नाम से है, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, इस इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। रेगिस्तान तो खैर रात के वक्त वैसे ही ठंडा हो जाता है, इस वक्त क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और हमें ठंड भी फील हो रही थी। तो जेट स्काई ये देखने के लिए हम लोग थोड़ी देर रुके थे, तो यहाँ पे कुछ देर हमने टाइम स्पेंड करके फिर हमारा वापसी का प्लान था। तो थोड़ी सा हमने जीप राइड भी यहाँ पे ली थी। जीप राइड के बाद जो हॉर्स राइडिंग है वो भी हमने की थी। तो हॉर्स राइड में वो भी मेरा तो खैर फर्स्ट टाइम था हॉर्स राइड का एक एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ एक मिसहैप भी हुआ था, जो जिस घोड़े पे मैं बैठा था उस घोड़े ने मुझे मतलब मेरे फेस पे हिट भी किया था। तो लेकिन
जो यहाँ पे एक हमने टाइम स्पेंड किया, इस इलाके की खूबसूरती है उसको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। इस वक्त मौसम थोड़ा सा अबर आलूद होने को था, बारिश का मौसम बन रहा था, इसलिए हमने वापसी का सफ़र लिया था क्योंकि अभी हमें अपर कचूरा और लोअर कचूरा लेक वाली साइड पे जाना था। लेकिन जैसे ही हम लोग वापसी की राह ली, सकरदू सिटी क्रॉस करके हम लोग अपर कचूरा वाली साइड पे जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा सा रोड ब्लॉक था, तो ब्लॉकिंग की वजह से हमें दोबारा वापस सकरदू आना पड़ा। तो फिर हमने कहा चलो सकरदू होटल में रात गुजारते हैं, अगले दिन सुबह जाएंगे। वहाँ पे हमने सकरदू की जो मशहूर जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद सकरदू, वहाँ पे हम लोगों ने मगरिब और इशा की नमाज अदा की। और माशाल्लाह ये सकरदू की ये मस्जिद जामिया बहुत प्यारी है। इसमें टोटल आपका वॉलनट अखरोट का काम हुआ, अखरोट की लकड़ी का, और बहुत प्यारी मस्जिद थी ये। मतलब ये कैमरा इस मस्जिद को सही तरीके से दिखा पा ही नहीं रहा। ये आप मस्जिद की एंट्रेंस चेक करें। मस्जिद का एक बहुत बड़ा पहले सबसे एक गेट था, उसके बाद फिर एक हॉल था, जिसके बाद मेन हॉल के लिए मेरे ख्याल से 6 दरवाजे बड़े थे, 5 ये बड़े अखरोट की लकड़ी के बहुत बड़े। ये इसको कैमरा नहीं दिखा रहा, ये दिखा पा रहा। बहरहाल यहाँ पे हमने फिर मगरिब की नमाज अदा की थी। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर वही होटल जिसमें हमारे शाहीन भाई रुके हुए थे, उसी होटल के अंदर हमने स्टे का प्रोग्राम बनाया था। और उस होटल का जो कार्ड है वो भी मैं अभी डिस्प्ले कर दूंगा आपको। इस होटल का जो एक व्यू था, जो एंट्रेंस पॉइंट था, यहाँ पे एक थीम इन्होंने बहुत प्यारा दिया हुआ था, जहाँ पे सकरदू शायद वो पुराने जो बर्तन, इस तरह की जो चीज़ें थी, वो उन्होंने डिस्प्ले में रखी हुई थी। तो ये देख के एक बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे शेर का भी इसी तरह एक उन्होंने पूरा जो हनूत होता है, हनूत करवा के रखा हुआ था। और ये होटल है अल मदीना होटल सकरदू। यहाँ पे जो हमें कमरा मिला था 1500 पर नाइट के हिसाब। इसी तरह ही ये शेर का एक ढांचा, उन्होंने शेर का बेसिकली खाल के अंदर एक उन्होंने वो फिलिंग जो भी होती है वो करके भी डिस्प्ले में रखी हुई थी। भूख हमें लग रही थी, उसके बाद हमने खाना खाया जिसमें दाल और इसी तरह की चीज़ें थी। एक बड़े नॉमिनल से चार्जेस पे हमें ये खाना यहाँ पे मिल गया था। इसके बाद यह कि हमें नींद आ रही थी, तो हम लोग सो गए। और अगले दिन का हमारा सफ़र अपर कचूरा और लोअर कचूरा की तरफ था। वापसी पे फिर हमारा जगलोट का स्टे था। बहरहाल वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली आने वाली आप वीडियो देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।